हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त डीलर्स से क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी हम कोई भी डील होती है, डील करते हैं प्रॉपर्टी के सिलसिले में, जो भी हम करते हैं तो बिना डीलर के, एसोसिएट, दलाल, जो भी आप इसको अपने भाषा में बोल सकते हैं, उनके बगैर कोई डील हो नहीं पाएगी। 90% जो डील होती है वो प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू ही होती है। तो इसमें हम इस डीलर को चयन करते वक्त या डीलर से क्या डील करते हैं जिससे कि हमें नुकसान न हो और किसी नुकसान में न फंसे, किसी मुसीबत में न फंसे, इस चीज़ में हमें सावधानी बरतनी है। तो आइए आज हम इसी पे बात करें। डीलर से डील करते वक्त हमेशा एक डीलर से ज़रूर एग्रीमेंट कर लें, मौखिक करें चाहे लिखित में कर लें, कि उसको मजदूरी क्या देनी है। ये बहुत ज़रूरी है, पहले से ही तय हो जाता है। 1% है, 2% है या फिक्स अमाउंट है, जो भी चीज़ें हैं एक क्लियर होनी चाहिए। उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगता है या डुप्लीकेट भी मांग सकता है। कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है। जब भी देना है डुप्लीकेट देना है, फ़ोटोकॉपी देना है और उस पर क्रॉस करके ही देना है। इस तरीके से मतलब नहीं देना है। और जो डीलर यदि पार्टी को मतलब डील करता है तो आप डीलर से पार्टी टू पार्टी, डीलर से जो बात है वो करें। कई बार क्या होता है कि ओनर होता है जो भी प्रॉपर्टी अपनी बेचता है, वो आउट ऑफ सिटी से बाहर रहता है। वो क्या करता है कि किसी भी मतलब एज ए ब्रोकर को बोल दिया कि भाई हमारी प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, तो उसकी चाबी वगैरह दे दिया वगैरह, ठीक है, चाबी से वो दिखाता है, वो करता है। लेकिन उसको इतना राइट्स ना दे कि जैसे उसी के नाम एग्रीमेंट कर दे और उसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बना दे कि भाई बेच के जो होगा कर देना, हमें इस रेट में चाहिए। ये चीज़ें कभी भी लिखित में उसको, डीलर को कभी ऐसा ना कर दें कि उसको अथॉराइज बना दे उसको। इस चीज़ को प्रॉपर्टी अपने हाथ में ही रखें, ब्रोकर को इतनी पावर न दें, नहीं तो बाद में आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। रजिस्ट्री कराते वक्त ब्रोकर या जो डीलर है, जो भी है, उसको गवाह ज़रूर बनाएं, क्योंकि बाद में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में दिक्कत होती है, यदि आप खरीद रहे हैं तो भी या बेच रहे हैं तो भी, दोनों कंडीशन में उसको गवाह बनाना ज़रूरी है। क्योंकि बाद में कोई भी दिक्कत होगी तो कोर्ट केस वगैरह यदि होगा तो वो उस चीज़ को संभालेगा। तो इसलिए एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री होता है। गवाह 2 होते हैं, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही रखें। गवाह 3-4 भी रख सकते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि 2 ही गवाह रहेंगे, गवाह ज़्यादा भी रख सकते हैं आप। मिनिमम 2 गवाह। मौके पे जाके फिजिकल वेरीफाई ज़रूर करें। जो भी ज़मीन देख रहे हैं मौके पे जाके एक बार देखें और उसकी जांच पड़ताल करें। मौके पे जाने का मतलब जाइए और ब्रोकर जा रहा है, ब्रोकर से देख लीजिए। उसके बाद भी मैं अपनी पर्सनली आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद एक बार खुद लोगों से मिल के प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करिए, ठीक है, लेने से पहले। ब्रोकर को तो छोड़ दीजिए, चलो वो बता रहा है वगैरह, अपने से इंक्वायरी अपने तरीके से भी ज़रूर करें आप। तो जो भी पेमेंट होगा वो चेक से ही करना चाहिए, चेक से ही पेमेंट करें, कैश का पेमेंट न करें। जो भी प्रॉपर्टी बिकती है उसके 2 रेट होते हैं। एक तो सर्किट रेट, जो सरकारी रेट होते हैं, दूसरा वो होता है जो कि बाज़ार का मूल्य होता है। दोनों में अंतर होता है। तो जो पेमेंट जो दिखाया जाता है रजिस्ट्री में वो तो ठीक है, वो तो अपना चेक से ऑनलाइन वगैरह देते हैं। लेकिन जो कैश पेमेंट होता है, कैश पेमेंट हमेशा अपनी जगह पे ही दे। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में वगैरह या किसी उस व्यक्ति के बताए हुए जगह पे ना जाएं, उसको जगह अपने द्वारा निर्धारित की वहीं पेमेंट दे। बाद में कभी वीडियो बन जाएगा तो उसमें आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। इस चीज़ से बचें आप। जो भी पेमेंट हो वो पार्टी टू पार्टी के पास होना चाहिए। कभी भी ब्रोकर को पेमेंट न करें। ब्रोकर कभी कभी होता है कि चलिए पेमेंट हमें कर दीजिए, मैं ऐसे करता हूँ वगैरह वगैरह, कभी नहीं। पेमेंट हमेशा पार्टी टू पार्टी ही होना चाहिए, ब्रोकर को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ होती है बाद में एजेंट ये बोलता है, ब्रोकर बोलता है कोई भी प्रॉब्लम की, चलो भाई मैं तो बैठा हूँ, मैं देख लूँगा। भाई मैं होने से कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे होने से नहीं मतलब है। जो भी चीज़ें हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट पेपर से कंप्लीट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। ये सारी चीज़ों को आप अपने तरह से चेक करके ही किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हों, लें वगैरह जो, ठीक है। धन्यवाद।